नमस्कार। आज मैं आईसीएसई के पाठ्यक्रम में लगी एक हिंदी के पाठ्यक्रम की एक कहानी है महायज्ञ का पुरस्कार। मैं उस पर चर्चा करूँगा। महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल जी द्वारा लिखित एक कहानी है। उसमें उन्होंने वर्तमान समय में जो स्थितियाँ हैं उनके सापेक्ष ऐसी सनातन संस्कृति में जिसमें परोपकार की भावना की विशिष्टता का वर्णन है उसको वर्णित किया। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने सनातन में जो विसंगतियाँ हैं, सनातन में जो पूंजीवाद है और उस पूंजीवाद के सापेक्ष जो हमारे मूल नैतिक विचारों का हनन करने की प्रक्रिया है उस पर भी विचार किया। जैसा कि आप जानते हैं कि यशपाल एक प्रगतिशील कथाकार है और प्रगतिशीलता के साथ साथ उनमें जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रति जो एक विशेषता रही है उसका भी उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने समाज की बदलती हुई परिस्थितियों उसके सापेक्ष जो मानव व्यवहार में परिवर्तन है उसका भी वर्णन किया। आप देखेंगे कहानी एक सेठ की कहानी है। जो सेठ एक धनाढ़ सेठ, लेकिन धनाढ़ सेठ होने के साथ साथ जो पूंजीगत विसंगतियां हैं वह उसमें नहीं। वह धनाढ़ है तो जैसा कि हमारे सनातन व्यवस्थाओं में, हमारे वेदों में धन का अर्थात धन का जो भी उपयोग है वो मदद के संदर्भ में। तो कहानी के संदर्भ में जब सेठ की क्लासिफिकेशन की बात होती है, सेठ के चरित्र की बात होती है, तो हम देखते हैं कि सेठ इसके दरवाजे हमेशा दीनों अनाथों के लिए खुले रहते हैं। उसके कोठार हमेशा लोगों की भूख को शांत करने के काम करते थे, लेकिन सब दिन जाते न समान। ऐसा हुआ कि सेठ की आर्थिक स्थिति गिरती चली गई और कुछ ऐसी गिरी कि सेठ खुद फाका मस्त हो गए। और जब सेठ फाका मस्त हो गए वैसी दशा में सेठ ने और सेठानी ने यह विचार किया कि उस समय उनके यहाँ आसपास माहौल में यज्ञों को बेचने की कुछ प्रक्रिया थी कि जब यज्ञ हैं वो बेचे जाते हैं और उसके बदले में यथानुसार यज्ञ की जो व्यवस्थाएं हैं या यज्ञ जितना भी बड़ा है उसके अनुसार यज्ञ का मूल्य मिल जाता है। सेठानी ने अपने पति से आग्रह किया कि भाई एक यज्ञ बेच लिया जाए जिससे कि हमारा भरण पोषण हो सके। पहले तो सेठ भाई मना किए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करना गलत है, ऐसा करने से हमारी जो दान करने की मूल भावना है वह कहीं न कहीं से बाधित होगी। लेकिन वो एक संस्कृत की सूक्ति है ना कि गुरुचितम किम ना करो मी पापम। मजबूर हुए सेठ और वहीं उनके गांव से करीब 7-8 कोस दूर कुंदनपुर नामक एक गांव में धन्ना से जो वहाँ रहते थे उनके यहाँ वो यज्ञ बेचने के लिए यज्ञ बेचने की स्थितियों में जब गया। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, जो सेठ की पत्नी है उनके बारे में एक विशिष्ट अफवाह है और वो अफवाह यह है कि वो तीनों लोग की पत्नियाँ हैं। सामने आने वाले व्यक्ति के बारे में समस्त जानकारियाँ बिना किसी के बताए उन्हें प्राप्त हुआ। चलिए अब चलते हैं सेठ के पास, जो इस भयंकर गर्मी में दूध से सपेरे खाते हुए लथपथ किसी तरह पैदल जा रहे थे। सेठानी ने उनके लिए पड़ोस से आटा मांग कर 4 रोटियां बना दी थी और वो चाहते थे कि रास्ते में खाएं। सेठ ने देखा कि बेहतरीन बाग है, कुआं है, सोचा कि खा पी के थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, इसके बाद और फिर अपनी व्यवस्थाओं को लेकर लोटा पानी लिया, पानी निकाला, बैठे। तभी उनकी दृष्टि कुत्ते पर हुई और वह कुत्ता बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि अबाउट टू डेथ था। शेर को दया आ गई, उन्होंने अपनी एक रोटी निकाली और शेर को कुत्ते को खिलाई। और कुत्ते में थोड़ी सी जान। शेर ने सोचा तो मैं जैसे 3 खाऊंगा वैसे 2 खा लूँगा, एक और खिला। कुत्ता घिसटते हुए उनके पास कटा गया। सेठ को और दया आई
उन्होंने एक और खिला दी। अब कुत्ता खड़े होने की स्थिति में आ गई। सेठ ने कहा मैं तो मेरा तो पानी पीकर भी काम चल जाएगा, अगर मैं से एक रोटी और खिला देता हूँ तो ये किसी बस्ती तक पहुँचेगा, उसके प्राण बच जाएंगे। उन्होंने एक रोटी कुत्ते को और खिला दी, खुद पानी पिया और पहुँच गए गन्ना सेठ के घर। सेठानी के बारे में आपको बताया मैंने, पहले जान जाती सारी बात। सेठ के आने का प्रयोजन पूछा गया। सेठ ने कहा कि हम यज्ञ बेचने आए। अब सेठानी कहती हैं कि तुम्हें अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ कहता है ये क्या कह रही है, क्या मेरा मजाक उड़ा है? मेरी तो कोई ऐसी स्थिति भी नहीं कि मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने कोई यज्ञ ही नहीं किया। और सेठानी कह रही जो तुमने अभी महायज्ञ किया उसका बताया। सेठानी ने कहा कि बिना किसी प्रयोजन के किसी के भी पेट को भरना महायज्ञ से कम है। आपको वही महायज्ञ बेचना होगा। अगर आप अपना वो महायज्ञ बेचते हैं तभी मैं खरीदूंगी, अन्यथा आप जाए। सेठ क्या करेंगे? आपको पता है कि सेठ ने यज्ञ नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो मानवीय कर्म है, मानवीय कर्मों को की बिक्री क्या संभव है? क्या उन्होंने इसलिए उस कुत्ते को रोटी खिलाई थी? क्या उस कुत्ते के बदले में उन्हें धन प्राप्त हो? नहीं। वर्तमान समय में जो दान संस्कृति है, जहाँ दिखावे की मात्रा अधिक है, उसके सेठ विरोधी। उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो वापस आ गए। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं। धन्यवाद।